हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के काम के नहीं होते, प्रैक्टिकली उनका ज़्यादा कोई यूज नहीं है। तो उनकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा काम में लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। डोपिंग भी टू टाइप की होती है, एक पी टाइप के क्रिस्टल की होती है या पी टाइप के एटम की होती है, एक एन टाइप की होती है ना। तो जब कभी भी हम पेंटावेलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे बनता है बेटा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। और जब ट्राईवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे बनता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास टू टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं मूव करने के लिए एज कम्पेयर टू होल, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं मूव करने के लिए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। बाकी इलेक्ट्रिकली सब सारे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आप हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/ρ इज इक्वल टू ये 1/ρ। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है ना। इसका फॉर्मूला है E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। म्यू क्या है यहाँ पे? मोबिलिटी है ना। और मोबिलिटी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना। म्यू E का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू E का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास V/E, पोटेंशियल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही तो इलेक्ट्रॉन चिपका दो, होल की बात चल रही है तो होल चिपका दो, पोटेंशियल अपॉन। तो पोटेंशियल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं अपन? मोबिलिटी बोलते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ये हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला। 1/रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप और हेडिंग लिखो जंक्शन डायोड। हेडिंग लिखो बेटा जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड जंक्शन डायोड जंक्शन डायोड, या अपन इसको बोल सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड लिखो, फिर पीएन की डेफिनेशन लिखेंगे। जंक्शन डायोड देखिए बेटा, अ जंक्शन डायोड इज अ बेसिक सेमीकंडक्टर। A junction diode is a basic semiconductor device. A junction diode is a basic semiconductor device. It is a semiconductor crystal. It is a semiconductor crystal having acceptor impurities. Having acceptor impurities in one region एंड ब्रैकेट में लिखना पी टाइप क्रिस्टल। पी टाइप क्रिस्टल है ना। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वाला कौन सा होता है? पी टाइप। एक्सेप्टर आयन मतलब पी वाला है ना। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब पी टाइप क्रिस्टल। तो ब्रैकेट में लिख लो पी टाइप क्रिस्टल, ब्रैकेट क्लोज करो। एंड डोनर इम्प्योरिटीज इन द अदर रीजन। एंड डोनर इम्प्योरिटीज इन द अदर रीजन, ब्रैकेट में लिख लो एन टाइप crystal. The boundary between the two regions is called p-n junction. The boundary between the two regions is called p-n junction. ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा,
एक क्रिस्टल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक जैसे मान लो एक अपन ने सेमीकंडक्टर डिवाइस ले लिया, एलिमेंट ले लिया, उसमें एक एरिया में एक ही टुकड़ा होता है वो, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का आपने कितना बड़ा टुकड़ा ले लिया, उसमें एक साइड में आप क्या करोगे, डोनर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दोगे, और दूसरे साइड में क्या करोगे आप, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दोगे। तो टुकड़ा एक ही है, ऐसा नहीं करते कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को चिपका दिया, किससे, फेविक्विक से, ऐसा नहीं। एक ही टुकड़ा होता है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसमें एक साइड कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा रखते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज किसकी ज़्यादा करते हैं, एक साइड पी टाइप की इम्प्योरिटी ज़्यादा डाल देते हैं, दूसरे कॉर्नर पे एन टाइप की एन टाइप की इम्प्योरिटी ज़्यादा डाल देते हैं। तो जो क्रिस्टल होता है उसमें एक साइड पी रीजन बन जाता है, एक साइड एन रीजन बन जाता है, तो बीच में जो जंक्शन बनता है पी और एन के बीच में, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये इसका सिंबल होता है, ये बड़ा वाला पार्ट होता है P और ये होता है N। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं बेटा एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। ये किसका सिंबल है, पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड का, या पीएन, ये सिंपल डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है ना। तो ये इसका सिंबल है, लिख लो जरा, अब हेडिंग लिखो आप, अपने को पढ़ना है पीएन जंक्शन, क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन। अब सुनो, पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या किया बेटा, हमने एक टुकड़ा लिया, टुकड़े में एक साइड एन टाइप की डोपिंग ज़्यादा कर ली, एक साइड पी टाइप की डोपिंग ज़्यादा कर ली। इस डोपिंग जैसे ही अपन ने ये डोपिंग की, वैसे ही पीएन जंक्शन में कुछ कुछ हुआ, वो कुछ कुछ पहले समझते हैं वो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हेडिंग लिखिए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन। इसका दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सर्किट में अपन जैसे रेजिस्टेंस बताते हैं, एमीटर वोल्टमीटर बताते हैं, वैसे सर्किट में ऐसे बनाएंगे डायोड को, ठीक है ना। अब लिखो पीएन जंक्शन, इसमें लिखो कुछ पॉइंट्स, देखो बेटा, गिवन डायग्राम शोज अ पीएन जंक्शन, गिवन डायग्राम शोज अ पीएन जंक्शन immediately after it is formed, just after, जैसे ही अपन ने बनाया तब की कहानी पढ़ रहे हैं अपन, और बनने के कुछ देर बाद की कहानी कुछ और होती है। जस्ट अपन ने बस पीएन जंक्शन बनाया है, पीएन जंक्शन जैसे ही बनता है तब उसमें कुछ कुछ होता है, वो कुछ कुछ अपन सीखना चाह रहे हैं कि क्या होता है। तो लिखो, गिवन डायग्राम शोज अ पीएन जंक्शन immediately after it is formed, P region has mobile majority holes. P region has mobile majority holes. Obvious सी बात है, P region में होल ज़्यादा होंगे as compared to इलेक्ट्रॉन, है ना। तो लेकिन ध्यान रखो, P region has mobile majority holes, मतलब मोबाइल मेजोरिटी होल्स, जो मूव करने लायक हैं वो होल्स हैं। P region में मूव कौन कर सकता है, होल कर रहा है ना। और एन रीजन में मोबाइल चार्ज का कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिखो, पी रीजन हैज मोबाइल मेजोरिटी होल्स एंड इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज आयंस, एंड इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एन रीजन हैज मोबाइल मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, mobile majority free electrons and immobile positively charged impurity ions, due to concentration difference, next paragraph में लिखो, due to concentration difference diffusion of holes starts from P to N side, diffusion of holes start
from p to n side and diffusion of electron starts n to p side, ठीक है। अभी अपन इतनी कहानी समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो जरा क्या होता है। हमने क्या किया, एक टुकड़ा लिया। टुकड़ा किसका लिया बेटा? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जैसे संभव सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। ये इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया हमने, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, जूम करके बता रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत छोटी होती है ना, ऐसा। अब इसमें क्या किया बेटा हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने एक साइड, ये जो है यहाँ पे एक साइड डोपिंग किसकी ज्यादा की? पी की। एक साइड डोपिंग की एन की, तो ये पी रीजन बन गया, इधर एन रीजन बन गया। पी रीजन में मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं होल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही होता है, बस पी रीजन जो होता है उसमें मूवेबल कौन होते हैं? होल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर है, मतलब ये मूव नहीं कर पा रहा है इतना ज्यादा, मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज किसके पास? पी रीजन के पास। किसके पास है? पी रीजन के पास, ठीक है। और होल्स जो है वो ये पास नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स भी हैं। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कौन है? थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा होल्स है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होल है, ठीक है। अच्छा, ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? पी रीजन। ये पी रीजन है, इधर वाला एन रीजन है, ठीक है। और बना देते हैं, एक और बना देते हैं। ये इमोबाइल इलेक्ट्रॉन है और मोबाइल कौन है? होल है, इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में लेयर है जिसको अपन पीएन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीएन जंक्शन। ये लेयर है, अभी जस्ट अपन ने बनाया है, बनाने के बाद क्या क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। और क्या है बेटा, इधर है अपना एन टाइप। तो एन टाइप में जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इमोबाइल है और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। इधर बन गया हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये अब क्या होता है बेटा, अच्छा यहाँ पे ये जो इधर इलेक्ट्रॉन इमोबाइल है, इधर पॉजिटिव आयन इमोबाइल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल है, मूव कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी जैसी सिखाई जा रही है वैसी समझना पड़ेगा, थ्योरी एक्सप्लेनेशन कीजिए। अब क्या होता है बेटा, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही अपन ये बनाते हैं, जैसे ही क्रिस्टल फॉर्म हुआ, जैसे ही क्रिस्टल बना, जैसे ही अपन ने एक साइड पी रीजन किया, एक साइड एन रीजन किया, वैसे ही क्या होता है बेटा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके इनमें मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, होल्स के साथ न्यूट्रल होना स्टार्ट कर देते हैं। होल के साथ क्या होना स्टार्ट कर देते हैं? न्यूट्रल होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये न्यूट्रल होगा एक्चुअली, तो यहां पे एक लेयर बन जाती है। इलेक्ट्रॉन ने देखो पास पास थे, तो इलेक्ट्रॉन ने जंप करना चालू किया होल्स में, तो ये न्यूट्रल होना चालू हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल होना चालू हो गए। अब ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई तो न्यूट्रल नहीं होते। अब न्यूट्रल होने से क्या होता है बेटा, देखना जो एन रीजन था, देखना ये जो बीच वाली लेयर है, इसके इधर क्या है? ब्लू वाली जो लेयर है इसके इधर क्या है? एन रीजन, और ब्लू वाली के इधर क्या है? पी रीजन, ठीक है। एन रीजन में से इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ना चालू हो जाता है, और इधर इलेक्ट्रॉन मूव करके आए, है ना, तो इधर इसने ले लिया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ये बनना स्टार्ट हो जाती है एन रीजन से पी रीजन की तरफ। बात समझ आ गई? तो एन रीजन से पी रीजन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो होल है, अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है यहाँ पे। अभी देखो मैं दोबारा दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, देखो
ये पी रीजन, ये एन रीजन, ये यहाँ पे लेयर बन गई, ठीक है ना, ये लेयर बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, इस इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर गए, और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या हुआ, इसमें इस डायरेक्शन में एक इंट्रिंसिक या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने नहीं देगी, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर करके आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये ई आई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जा रहे थे उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करने देगी, मूव नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और अगर होल होंगे तो होल पे इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो होल इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से इधर आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है बीच में, ये क्या करती है, थोड़ी देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में डिफ्यूज हो रहे थे, आपस में क्या हो रहे थे बेटा, डिफ्यूज हो रहे थे, इनको रोक देती है। तो ये जब डिफ्यूज हो रहे थे, तो जब पीएन जंक्शन बनता है, बनते समय डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूज हो रहे हैं। किसके लिए मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज होने के लिए मूव कर रहे हैं। इससे क्या बनता है बेटा, डिफ्यूजन करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट किधर से किधर फ्लो होगा, उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन करंट हम बोलते हैं कि पी रीजन से एन रीजन की तरफ फ्लो होता है। तो पी रीजन से एन रीजन की तरफ क्या फ्लो हुआ बेटा, पी टू एन रीजन हुआ डिफ्यूजन करंट फ्लो। डिफ्यूजन करंट कब हुआ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। और यहां पे ये जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ये जो लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये मोटी सी लेयर बन जाती है। अब ये क्या होती है, बन गई है, लेयर बन गई है। जैसे ही हम, दोबारा बताता हूं, जैसे ही हमने एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया, उसमें एक साइड P का कंसंट्रेशन बढ़ाया, एक साइड N का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब एक साइड P की डोपिंग की, एक N की डोपिंग की। जैसे ही बनाया तो बीच में ये जो लेयर बनी, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। अब जैसे ये बनाया तो ये जो पास थे इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में जाना स्टार्ट हो गए, डिफ्यूज होने के लिए। किसके लिए, डिफ्यूज होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एन रीजन से पी रीजन, एन रीजन से पी रीजन, एन रीजन से पी रीजन। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो हुआ, पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। पी टू एन डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। बात समझ आई, ठीक है। डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और ये फ्लो होते होते होते, अच्छा डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है ना, ये किसके कारण हो रहा है बेटा, ये जो इधर होल है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है, धीरे धीरे कब तक होता जाता है, जब तक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी सफिशिएंट ना हो जाए जो कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो होने से रोके और इधर के होल को इधर फ्लो होने से रोके, तब तक ये चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, इस लेयर में नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव बचा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या है इसके अंदर, जीरो है। तो डिप्लीशन लेयर में नेट चार्ज क्या होता है बेटा, जीरो होता है। डिप्लीशन लेयर में नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो डिप्लीशन लेयर का अगर अपन डायग्राम बनाए, ये तो हो गई अपने पास ई आई, तो यहाँ पे बचेंगे अपने पास नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, मूव नहीं कर सकते। तो डिप्लीशन लेयर कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेरियर। ये हायर पोटेंशियल पे हो गया एन रीजन, और पी रीजन लोअर पोटेंशियल पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक पोटेंशियल वेरियर डेवलप हो गया। पोटेंशियल वेरियर डेवलप हो गया, जो क्या कर रहा है, इधर जो होल्स हैं उनको इधर आने से रोक रहा है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इधर आने से रोक रहा है, ठीक है ना। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो अभी डिफ्यूजन फिनिश हो गया।
बात समझ आई? ठीक है, तो ये कहानी है अभी तक की। तो यहाँ से क्या बन गया, ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई है, बीच में एक छोटी सी लेयर बन जाती है, ठीक है ना, ऐसा मोटी सी लेयर बन जाती है, इसमें नेट चार्ज 0 है, इसके इधर P का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर N का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ। इसको डायग्राम को बना लो बेटा, आप बना दो जल्दी से। चलिए, इसको भी लिख लिया आपने। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जो अपन पोटेंशियल, और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो यहाँ पे अपन एक बैटरी बना सकते हैं कि एक बैटरी बन गई, देखो एक बैटरी बन गई है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यस, समझ गए? अब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बनता है, वो पोटेंशियल बैरियर कैसा होता है, देखो ऐसा, ऐसा, ये तो अपनी बीच वाली लाइन हो गई, ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, नेगेटिव साइड, ये जीरो वाली लाइन है, ठीक है ना, ये जीरो वाली लाइन है। तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का, ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, ठीक है ना, ये हायर पोटेंशियल पे जैसे 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 इधर आते जाते हैं, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पे बनता जाता है, समझ गए? तो इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर है, इसको अपन, ये इसकी जो हाइट है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ये VO, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। तो क्या हो रहा है बेटा, जैसे ही हमने पीएन जंक्शन बनाया, वैसे ही बनते से ही पी जंक्शन के बीच में एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है। डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाने से क्या होता है, ये इधर के जो होल्स होते हैं इनको इधर जाने से रोकती है, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इधर जाने से रोकती है, इस बैरियर पोटेंशियल के कारण, इस बैरियर पोटेंशियल के कारण इसको जाने से रोकती है। बात समझ आई? ये कौन है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छे से बना लो, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन है, ये है होल। ये क्या है बेटा अपने पास, डोनर आयन लिख लो या कुछ भी लिख लो, डोनर आयन, ठीक है ना, डोनर आयन, ठीक है। ऐसे ये कौन है, ये है फ्री होल जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन है, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, ठीक है ना। तो ये कहानी है। अब इसमें लिखो कुछ 2-3 शब्द लिखो। एक इसमें अभी तो डिफ्यूजन करंट अपन ने देखा, एक ड्रिफ्ट करंट भी होता है, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिखो 2 शब्द, the layer of immobile positive and negative ions, the layer of immobile positive and negative ions which have no free electrons and holes, which have no free electrons and holes, called as depletion layer, called as depletion layer, as shown in diagram, as shown in diagram, as shown in diagram, as shown in diagram, ठीक है। तो देखो ये मैंने इसके बॉक्स के अंदर बनाया, मतलब ये इमोबाइल नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, डिप्लेशन लेयर के अंदर। आगे देखो, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इस डायरेक्शन में क्या बनी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन, एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन
पी साइड से इलेक्ट्रॉन, है ना, पी साइड से इलेक्ट्रॉन, मैं इधर भी बना देता हूं, ये होल है, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ना, और ये नेगेटिव आयन है जो कि फ्री है। तो लिखो, ड्यू टू internal electric field an electron on p side of the junction moves to n side and a hole on n side of the junction moves to p side. The motion of charge carriers due to electric field is called drift. Thus a drift current flows which is opposite in direction to the diffusion current. तो डिफ्यूजन करंट किधर फ्लो हो रहा था? डिफ्यूजन करंट जो था वो फ्लो हो रहा था P2N, अब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे ये डिप्लेशन लेयर बनती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इधर इस डायरेक्शन पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगना चालू होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन पी रीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहले मूवेबल नहीं थे, मूव नहीं कर सकते थे, इमोबाइल थे, वो जंप करके इधर आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि ये बढ़ गई ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इधर मूव करते हैं। और इधर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड साइड में, वो मूव करके, क्योंकि पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इधर के जो पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर मूव करते हैं, और इधर के जो नेगेटिव आयंस हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर मूव करते हैं, मतलब ड्रिफ्ट करते हैं। और इनके ड्रिफ्टिंग के कारण देखो, पॉजिटिव इधर से इधर मूव कर रहे हैं और नेगेटिव इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव इधर से इधर मूव कर रहे हैं, चाहे ऐसे बोलो कि नेगेटिव इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो नेगेटिव पी से एन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एन से पी की तरफ क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। तो ड्रिफ्ट करंट किधर फ्लो होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है एन टू पी। ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एन टू पी मूव करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ आई? अब क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये जो ड्रिफ्ट करंट है और डिफ्यूजन करंट है, मतलब ये डिफ्यूजन की रेट और ये ड्रिफ्ट की रेट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स, ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कौन? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे वो, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, जिसके कारण इधर जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे, पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल, इनके मोशन स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट हो रहा है P2N और डिफ्यूजन करंट हो रहा है P2N और ड्रिफ्ट करंट हो रहा है N2P, थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हलचल, ये सारी हलचल कब होती है, जैसे ही अपन पीएन जंक्शन बनाते हैं, ये जो मटेरियल है इसमें एक साइड N एक साइड P बनाते हैं, वैसे ये सब कुछ हो जाता है, थोड़ी सेकंड्स में ही हो जाता है सब कुछ। थोड़ी देर में डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, थोड़ी देर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, थोड़ी देर में बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो जाएगा, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में जाएंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही इक्विलिब्रियम में आता है,
ठीक है ना। तो आगे लिखो आप, इसमें लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। क्यों इनिशियली डिफ्यूजन करंट लार्ज क्यों था? क्योंकि ये एक तेजी से डिफ्यूज हो रहे थे, है ना। तो इनिशियली डिफ्यूजन करंट लार्ज था, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल था, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो हो रहा है और स्टार्टिंग में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनी नहीं पाई थी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट लार्ज होता है, ड्रिफ्ट करंट वेरी स्मॉल होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ती जाती है, तो डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, ड्यू टू इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल as the diffusion process continues, the space charge region on either side of the junction extend। ये धीरे धीरे दोनों तरफ बढ़ता जाता है रीजन, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, डिप्लीशन लेयर मोटी होती जा रही है। जंक्शन एक्सटेंड, thus increasing the electric field strength and hence drift current, full stop। This process continues until the diffusion current equals to drift current। ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना। इसको मैं अब रफ कर देता हूं, लिखो आप, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी में कंटिन्यू, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। या आप ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट, है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे लिख लो, ड्रिफ्ट करंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अजीब हो जाती है। ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट हो जाता है। ठीक है, तो लिखो, ये कब है, जबकि अपन ने बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी कुछ नहीं लगाया है। अभी तो सिर्फ अपन ने ये जो टुकड़ा था, इसमें एक साइड पी रीजन बनाया था, एक साइड एन रीजन बनाया था, तब ये सब कुछ कहानी हो गई। और थोड़ी देर बाद क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो गए। ड्रिफ्ट करंट जो होता था वो एन टू पी रीजन फ्लो होता था और डिफ्यूजन करंट उसके अपोजिट पी टू एन रीजन फ्लो होता था। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम बनता है और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो होता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सो दैट टोटल करंट इज जीरो। अभी टोटल करंट क्या है, जीरो है। नेट करंट क्या है, जीरो है। ऐसे लिख लो, सो दैट टोटल करंट इज जीरो। अब इसमें कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो गया। कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, हमने बैटरी नहीं लगाई तो अब कोई भी करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। इसमें जो हरकत होना थी वो हो चुकी है। ठीक है, अब आगे लिखो, इन जंक्शन एन साइड इज एट हाई पोटेंशियल, in junction n side is at high potential relative to p side, this potential difference tends to prevent the movement of electron from n region to p region, this potential difference is called barrier potential. तो ये बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, अब
मान लेते हैं डिप्लीशन लेयर जो है इसकी जो थिकनेस है मान लेते हैं वो डी है, कहीं पे भी बना दो, वहां बना दो या यहाँ बना दो, यहाँ लिख देता हूँ। जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो थिकनेस है मान लेते हैं वो डी है, क्या है, डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, ई है। तो अपन लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल कितना है, वी नॉट वेरियर पोटेंशियल अपॉन डी, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ये वेरियर पोटेंशियल जो है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी नॉट, है ना, वेरियर पोटेंशियल अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है लगभग देखें तो ये होती है 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर सिलिकॉन जंक्शन के लिए। किसके लिए, सिलिकॉन जंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आप इसमें पैराग्राफ चेंज करके एक चीज और लिख लो, जो विड्थ होती है ना, ये जो विड्थ होती है ये किस, डी जो होती है लगभग 10⁻⁻6 मीटर की रेंज की होती है जनरली 10⁻⁻6 मीटर की रेंज की होती है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डेवलप होता है, जिसको अपन वेरियर पोटेंशियल बोलते हैं, वो 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो आप ये डेटा लिख लो, आपको काम में आएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये डेटा लिख लो आप। जो वेरियर पोटेंशियल होता है, जो वेरियर पोटेंशियल होता है VO, है ना, वो बेटा 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम के लिए कम होता है। और वेरियर पोटेंशियल जो होता है 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए वेरियर पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है और जर्मेनियम के लिए कम होता है। समझ गए। अब जर्मेनियम के लिए बोले तो ये वैल्यू पुट कर दो, सिलिकॉन के लिए वैल्यू पूछे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ये डेटा आप नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है, अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ पीएन जंक्शन बनाया है, तब ये पूरी की पूरी घटना इसके अंदर घटित हो गई थोड़ी ही देर में। डिफ्यूजन करंट फ्लो हो गया, ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो गए। नेट करंट क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। नेट करंट हो गया इसमें जीरो। इसमें पता नहीं क्यों थोड़ा सा बीच में धुंधला हो जाता है कैमरा, है ना, कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ब्लर हो जाता है। चलिए, ठीक है ना बेटा। तो डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो गया। अब ये कहानी खत्म हो गई। अब अपन लगाएंगे इसमें बैटरी। तो बैटरी दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखते हैं। इसको बोलते हैं अपन बाइजिंग, या बाइजिंग भी बोलते हैं इसको। तो देखो जरा, लिखो आप, हेडिंग लिखो, लिखो बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन, बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन, बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन with an external voltage applied, with an external voltage applied, with an external voltage applied। अब इसमें देखो, फर्स्ट फॉरवर्ड बायस, दो तरीके से कर सकते हैं। बाइजिंग जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग, फॉरवर्ड बायस, और एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। तो लिख लो इसमें, लिखो अ जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, अ जंक्शन डायोड इज सेड टू बी, अ जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड when the positive terminal of the external battery, when the positive terminal of the external battery is connected to the P region, is connected to the P region, and the negative terminal of the, and the negative terminal to the N region, and the negative terminal to the N region of the diode, ठीक है। अब देखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ड्यू टू दिस, देखो द अप्लाइड पोटेंशियल, ऐसे लिखो, पहले डायग्राम बना दो तब समझ आएगा। देखो जरा,
तो ये हमारे पास है पीएन जंक्शन। अब अपन इलेक्ट्रॉन होल बनाने की जरूरत नहीं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन चलेगा। ये क्या है पी और ये है एन, बीच में है जंक्शन। क्या है बीच में? जंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में क्या थी? लेयर थी, डिप्लीशन लेयर। वो लेयर मैं फुल बना रहा हूँ, ब्लैक से ही बना रहा हूँ। ये डिप्लीशन लेयर थी ऐसी, ब्लैक से नहीं बना, ब्लैक से ही बना रहा है लेकिन ब्रेकिंग लाइंस बना रहा है ऐसी। ये थी डिप्लीशन लेयर, पहले थी जब अपन ने बैटरी नहीं लगाई, इतनी मोटी थी। अब हमने क्या किया? फॉरवर्ड बाइजिंग देखना है। फॉरवर्ड बाइज में क्या होता है बेटा? जो पी रीजन होता है उससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाओ, और जो एन रीजन होता है उससे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाओ। मतलब एन से अपन क्या लगाओ? लोअर पोटेंशियल, और पी से लगाओ हायर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है बेटा? इससे देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वेरिएबल पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और हमने क्या किया? यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लेते हैं वी। वी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर ये लगाई ई, एक्सटर्नल। इस भी बैटरी के कारण लगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्या होता है बेटा? जैसे ही अपन इसको लगाते हैं तो इस बैटरी करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, वो इधर से इधर लगती है। तो क्या होता है? ये वाली जो एक्सटर्नल है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसमें से कम होती है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या करती है? धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर को कम करती है, इस बैरियर पोटेंशियल को। आप ऐसे मत समझो, चलो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझ लो, दूसरे तरीके से समझ आएगा। अपन फॉरवर्ड बाइजिंग देख रहे हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट करो और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट करो, ठीक है। ये वही अपनी फॉरवर्ड बाइज, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं बेटा कि अब मान लेते हैं ये जो है अपना सिलिकॉन का है। ये किसका है? सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का अपन ने पीएन जंक्शन बनाया है। तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल मैंने आपको बताया था। सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल था 0.7 वोल्ट, मतलब 0.7 वोल्ट तक यहां पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब हमने क्या किया? यहां पे 0.1 वोल्ट अप्लाई किया। 0.1 वोल्ट, देखो ये वाला जो वोल्टेज है वो इधर से इधर है और ये वाला वोल्टेज इधर से इधर है। तो इधर इसमें ये कितना है? EI, इसमें से 1 वोल्ट गया, 0.7 है। ये कितना है? वोल्टेज अगर देखें, यहाँ पे वोल्टेज देखें VO बैरियर पोटेंशियल, वो है 0.7 वोल्ट। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि समझ आए। तो इफेक्टिव कितना आया? देखो 0.1 में से 0.7 में से 0.1 गया। क्यों? क्योंकि ये वाला पोटेंशियल इधर है, ये वाला पोटेंशियल इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट है दोनों। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इसमें पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो इफेक्टिव कितना हो गया? 0.6 वोल्ट हो गया। 0.6 वोल्ट होने से ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि बैरियर पोटेंशियल अपॉन डी है, तो डी तो अभी कांस्टेंट था, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? 0.6 हो गई। 0.6 जैसे ही हो गई तो डिस्टेंस भी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। ये थोड़ी सी सिकुड़ गई। जैसे जैसे मैं इस बैटरी को बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने 0.5 वोल्ट की, तो ये और सिकुड़ गई, डिप्लीशन लेयर और कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कर रही है बेटा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रही है। और जैसे ही हमने 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाई, वैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई। वैसे ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। और फिर क्या हो गया? फिर हमने 0.8 वोल्ट की लगाई बैटरी, तो क्या हो गया? नेट वोल्टेज कितना हो गया? 0.8 माइनस 7, 0.7, तो 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट हो गया। तो करंट किधर हो गया बेटा? करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना चालू कर देता है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो बैटरी हम लगाते हैं उसका कुछ ना कुछ
जो पोटेंशियल होता है वो बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने में, डिप्लेशन लेयर को खत्म करने में जाता है या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने में जाता है स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अगर सिलिकॉन है तो इसके लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, तो 0.7 से छोटी बैटरी आप लगाओगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 0.7 जैसे ही लगाओगे वैसे ही डिप्लेशन लेयर की बिट हो जाएगी 0, ठीक है, और करंट फ्लो होने के लिए स्टार्ट मतलब रेडी हो जाएगा। फिर जैसे ही अपन ने 0.8 लगाया तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, क्योंकि खा रहा है ना, डिप्लेशन लेयर को खत्म करने में जा रहा है ये वाला पोटेंशियल। तो नेट कितना आया, नेट आया 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट के कारण करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ 2.7 वोल्ट लगा दूं, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई 2.7 वोल्ट, तो इफेक्टिव पोटेंशियल कितना आया, इफेक्टिव पोटेंशियल आया 2.7 माइनस 0.7, क्योंकि 2.7 में से 0.7 वोल्ट कहां चला गया, इस डिप्लेशन लेयर को खत्म करने में, मिनिमाइज करने में, इसको धीरे धीरे श्रिंक होना चालू होता है, धीरे धीरे छोटा होना चालू होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो बैरियर पोटेंशियल था और ये जो बैटरी की पोटेंशियल लगा है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बड़ा है, तो धीरे धीरे इसकी डिप्लेशन लेयर को खत्म करता है, खत्म करता है, खत्म करता है, खत्म करता है। 0.7 जैसे लगाएंगे वैसे खत्म हो जाएगी। तो इफेक्टिव जिसके कारण करंट फ्लो होगा वो होगा 2.7 अपॉन 2.7 माइनस 0.7, मतलब 2 वोल्ट के कारण करंट फ्लो होगा। बात समझ आई। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है सबसे पहले कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, P से पॉजिटिव N से नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल अपन लगाते हैं वो डिप्लेशन लेयर को खत्म करता है। डिप्लेशन लेयर जैसे ही खत्म होती है, डायोड जो होता है, डायोड का रेजिस्टेंस हो जाता है नेग्लिजिबल, बहुत कम, फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, फिर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, फिर ये कंडक्टर की तरह या अपन बोलो क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। कैसे बिहेव करने लगता है, क्लोज्ड, मतलब पता ही नहीं चलता कि डायोड है कि नहीं, आसानी से करंट फ्लो होगा। एक बार जैसे ये बैरियर पोटेंशियल खत्म हुआ वैसे ही आराम से करंट फ्लो होता है। तो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे आप ऐसे बना लो कि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये श्रिंक होती जाती है धीरे धीरे। अब मैंने एग्जांपल से बताया था, ये तो अपन जनरल बात कर रहे हैं।